जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवाय की स्टोरी में। प्रिय भक्त गणों, नवरात्रि में पूरे 9 दिन अति शुभ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, इस साल मां दुर्गा अपनी सवारी सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वीलोक में पधारेंगे। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा का हाथी पर विराजमान होकर आना अति फलदायी होगा। प्रिय भक्त गणों, मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। नंबर 1, प्रिय भक्तगणों, यदि आपके घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति को नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। नंबर 2, यदि आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 3, अपने घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। नंबर 4, आपके घर में टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि इस दौरान 9 दिनों के मां दुर्गा धरती पर आती है। ऐसे में घर में मौजूद खराब व फटे पुराने जूते चप्पलों को बिना देर किए बाहर निकाल दें, क्योंकि इनकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कोशिश करें कि रसोई घर में मौजूद टूटे फूटे बर्तन भी बाहर कर दें। नंबर 6, नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई करके स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से मां दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 7, नवरात्रि में 9 दिनों मां दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस मदिरा आदि भी घर में नहीं होने चाहिए। शारदीय नवरात्रि करने वाले को चाहिए कि पलंग के बजाय जमीन पर सोएं। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। व्रत करने वाले अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फल या फिर थोड़ा बहुत चाहें तो कुत्तू का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए। किसी को भी अपशब्द बोलने से बचें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्री का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को मां दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।
ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।